नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा खास कार्यक्रम जिसमें आज हम बात करेंगे सैलाब के कहर की। उत्तर भारत के कई राज्यों में मानसून ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए। तस्वीरों में आप देख रहे हैं पंजाब के सभी 23 जिलों में बुधवार को भारी बारिश जारी है। 1200 से ज्यादा गांव में पानी भर चुका है। अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3 लोग अब भी लापता हैं। प्रशासन ने राज्य के सभी स्कूल कॉलेज 7 सितंबर तक के लिए बंद रखने का फैसला भी कर दिया। हरियाणा के झज्जर, हिसार, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और पंचकूला जैसे जिलों में 3 से 5 फीट तक पानी भर गया है। यहां 200 से ज्यादा स्कूल बंद कर दिए गए हैं। अंबाला के सैकड़ों घरों में पानी घुस चुका है। स्थिति और न बिगड़े इसके लिए प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। उधर हथनी कुंड बैराज से पिछले 67 घंटे से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। दिल्ली में यमुना नदी 207 मीटर के जलस्तर पर बह रही है, जो खतरे के निशान से काफी ऊपर है। लोहे का पुल बंद कर दिया गया है और यमुना बाजार, तिब्बती मार्केट और मोनेस्ट्री मार्केट जैसे निचले इलाकों में पानी भर गया है। 10,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया। राजधानी में सभी स्कूल बुधवार को बंद रहे। राजस्थान के जयपुर और कोटा में भी भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में पानी भर गया, अस्पताल तक में यह स्थिति है। वहीं कोटा में रेलवे ट्रैक पर लैंडस्लाइड के कारण आवागमन प्रभावित हुआ है। हिमाचल प्रदेश में 1300 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। बीते 24 घंटे में लैंडस्लाइड और मकान गिरने से कम 11 लोगों की जान जा चुकी है। कुल्लू और मंडी जिले में लैंडस्लाइड की घटनाएं लगातार हो रही हैं। मलबे से आज 4 शव निकाले गए। उत्तर प्रदेश के नोएडा में यमुना के जलस्तर बढ़ने से 1000 फार्म हाउस पानी में डूब चुके हैं। मथुरा और आगरा में 900 से ज्यादा परिवार प्रभावित हुए। ताजमहल की बाउंड्री तक पानी पहुंच चुका है। 8 शमशान घाट जलमग्न हो गए हैं। मध्य प्रदेश में सीजन में 104% बारिश हो चुकी है। अब तक 970 मिलीमीटर पानी बरस चुका है, जो औसत से कहीं ज्यादा है। अब ऐसे में स्थिति क्या होगी ये आप बखूबी समझ सकते हैं। जरा तस्वीर आप देखिए। सड़कों में इतना ज्यादा पानी भर गया है कि लोग यहां पर घुटनों तक पानी होने के बावजूद निकलने के लिए मजबूर हैं। अब ऐसे सड़कों में कहां पर गड्ढे हैं, कहां पर नालियां हैं, कुछ समझ में नहीं आता। जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। जरा आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से लोग यहां पर सरवाइव कर रहे हैं। उत्तर भारत में इतनी विभत्स स्थिति है कि लोग घर से बाहर निकलने से डर रहे हैं और बहुत ज्यादा जरूरी होने की वजह से घर से बाहर निकलना पड़ रहा है। अब ये कुछ और तस्वीरों पर नजर डालते हैं। आप जरा तस्वीरें दिखाइएगा। यहां पर स्थिति इतनी खराब है कि मकान कई सारे डूब चुके हैं। कई सारे गांव को खाली कराना पड़ा। 4 तस्वीरें देखिए। उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल की ये 4 तस्वीरें हैं। अलग अलग राज्यों की ये तस्वीरें। यहां पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की जो टीम है वो रेस्क्यू ऑपरेशन तो चला रही है, लेकिन इसके बावजूद स्थिति बहुत ज्यादा भयावह है। पंजाब की तस्वीर पर जरा नजर आप डालिए। यहां पर सड़कें, दुकानें, कॉलोनियां, इलाके पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। यहां पर कॉलोनियों तक में नाव चलानी पड़ रही है। उत्तराखंड में तेज बारिश की वजह से भूस्खलन की स्थिति हो रही है, लैंडस्लाइड की स्थिति हो रही है। लैंडस्लाइड की वजह से कई सारे मकान इस मलबे की चपेट में आ रहे हैं। कई सारी सड़कें बंद हैं, लोग फंसे हुए हैं, यात्री फंसे हुए हैं। अब हरियाणा की अगर बात करते हैं, हरियाणा में स्थिति आप देखिए। बस और गाड़ियां बमुश्किल निकल पा रही हैं। सड़कों में घुटनों तक पानी भरा हुआ है। जल निकासी की व्यवस्था नहीं है। अब ऐसे में नगर निगम प्रशासन की कहीं ना कहीं पोल तो खुलती है, लेकिन ये जो प्राकृतिक आपदा आ गई है, इससे निजात पाने के लिए सरकारें लगातार काम कर रही हैं, प्रशासन लगातार काम कर रहा है। हिमाचल पर नजर आप डालिए। आपदाग्रस्त राज्य घोषित करना पड़ा हिमाचल की सरकार को। क्यों? क्योंकि यहां पर स्थिति इतनी ज्यादा विभत्स है। लैंडस्लाइड लगातार हो रहा है, भूस्खलन लगातार हो रहा है, पानी, तेज बरसात हो रही है। रेड अलर्ट जारी किया गया है। नदी नाले उफान पर हैं, बैराज उफान पर हैं। अब ऐसे में कई सारे पुल जब टूट गए तो हिमाचल में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने में कतरा रहे हैं, फंसे हुए हैं। कई सारे रास्ते बंद हैं। बाढ़ की यह स्थिति है कि उत्तर भारत में तेज बारिश ने तबाही मचा रखी है। लोग परेशान हैं, हाहाकार मचाया जा रहा है।
प्रशासन और सरकार लगातार लोगों को रेस्क्यू करने में जुटी हुई है, राहत बचाव कार्य चलाए जा रहे हैं। और भोपाल से हमारे विशेष संवाददाता आकाश सेन लाइव जुड़े हुए हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। आकाश, उत्तर भारत की अगर हम बात करें, तेज मूसलाधार बारिश हो रही है, लोग परेशान हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त है, सरकार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। भोपाल की अगर राजधानी की बात करें, कल से तेज बारिश हो रही है, आपके पास क्या अपडेट है? भोपाल के कितने इलाकों में जलभराव की स्थिति है? जी बिल्कुल ऋषभ, जिस तरीके से पहले ही आईएमडी ने जो है मध्य प्रदेश में कई जिलों में जो है भारी बारिश की चेतावनी जारी की थी और हुआ भी ऐसा ही। बीते 24 घंटे के दौरान अगर मैं बात करूं तो लगातार जो है मध्य प्रदेश के कई अंचलों में जो है बरसात का दौर देखा गया। यही कारण है कि जबलपुर समेत प्रदेश के 5 बड़े डैमों के गेट खोलना पड़े हैं। जबलपुर के बरगी बांध के भी जो है डैम के गेट खोल दिए गए हैं और इसके अलावा भी ग्वालियर चंबल में भी से भी जो है यही तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर जो है लगातार भारी बरसात के चलते जो है लोगों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इस समय मैं भोपाल में मौजूद हूँ। भोपाल का जो भदभदा डैम है, जो बड़े तालाब के भरने के बाद जिसके गेट खोले जाते हैं, वहां का आपको नज़ारा भी दिखाता हूँ। मेरे पीछे की तरफ आप देखेंगे तो ये भोपाल का भदभदा डैम है। हालांकि फुल टैंक लेवल अभी भी कम है और आप चारों तरफ देखेंगे तो अभी भी जो है यहाँ पर फुल टैंक लेवल में अभी भी तकरीबन जो यहाँ के लोग हैं वो अधिकारी बता रहे हैं तकरीबन 5 फीट के आसपास जो पानी है वो अभी कम है, यानी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन निचली बस्तियों से कुछ ऐसी तस्वीर जरूर आई थी निकलकर सामने, जहां पर जो है जलभराव की स्थिति बनी थी और वहां पर नगर निगम के अमले ने जो है पहुंचकर जल निकालने का काम किया। लेकिन ग्वालियर चंबल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी भारी बारिश का दौर देखा जा रहा है और आने वाले 3 दिनों तक, क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया, 18 जिलों में जो है अलर्ट जारी किया गया है जहां पर भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा 8 जिलों में रेड अलर्ट बारिश का जारी किया गया है, क्योंकि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के साथ साथ जो टर्फ लाइन है मानसून की वो मध्य प्रदेश से होकर गुजर रही है। यही कारण है। जी आकाश, ठीक है आकाश, कुछ तकनीकी समस्या है, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही, वापस से आपसे जोड़ेंगे। लेकिन फिलहाल जरा तस्वीरों पर नजर डालिए, कितनी विभत्स स्थिति है, लोग परेशान है, हाहाकार मचा हुआ है। अब सरकारें लगातार कोशिश कर रही है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने की, लेकिन उत्तर भारत की अगर हम बात करते हैं तो तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया। कुछ दिन और ऐसे ही हालात बने रहेंगे। जल निकासी की कुछ जगहों पर व्यवस्था नहीं है, पूरा इलाका जलमग्न है। झालावाड़ से हमारे सहयोगी सद्दाम लाइव जुड़े हुए हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। सद्दाम, क्या स्थिति है? आपको देख के लग रहा है कि तेज बारिश तो हो रही है यहां पर, अभी फिलहाल क्या अपडेट है आपके पास? मौसम वैज्ञानिक क्या कहते हैं, ऐसी तेज बारिश होती रहेगी? अगर बात की जाए तो मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया तो लगातार बारिश का दौर जारी है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त है, यातायात प्रभावित हुआ है, कहीं न कहीं जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। और आपको बता दो कि लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर है। किसानों के अरमानों पर लगातार बारिश से कहीं न कहीं अरमानों पर एक बार फिर पानी फिरता जा रहा है। तो लगातार बारिश हो रही है, कहीं ना कहीं किसानों के चेहरे पर मायूसी है। अगर इसी तरीके से आने वाले समय में अगर लगातार बारिश रही तो एक बार फिर किसानों के घरों पर पानी गिरेगा और कहीं ना कहीं फसलें खराब होती नजर आएगी। बिल्कुल सद्दाम, उत्तर भारत की अगर हम बात करते हैं, तेज बारिश की वजह से वहां पर स्कूलों की छुट्टी कर दी गई, कई दिनों से स्कूल बंद हैं और भी कई दिनों तक स्कूल बंद रहेंगे। झालावाड़ में क्या स्थिति है? तो सब बिल्कुल बता दो कि झालावाड़ में पिछले दिन अभी स्कूल हादसा हुआ था, लगातार बारिश की वजह से जाने की जो बिल्डिंग थी वो जर्जर अवस्था में थी और वो बिल्डिंग की जगह 7 मासूम बच्चों की जान चली गई थी। उसके बाद में जिला प्रशासन ने झालावाड़ जिले में स्कूलों की शिक्षा कर रही थी। उसके बाद में स्कूल खुले थे और कुछ दिन बाद वापस लगातार बारिश का दौर जारी रहा और बारिश के दौर जारी होने के बाद में वापस जिला कलेक्टर द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा विद्यालय की छुट्टी कर दी गई थी। लेकिन अभी जो लगातार बारिश हो रही है, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन या शिक्षा विभाग की तरफ से अभी तक कोई तरीका निर्देश नहीं है कि विद्यालय में छुट्टी है। लेकिन फिलहाल जो लगातार बारिश हो रही है, कहीं ना कहीं प्रशासन के अलर्ट मोड पर है। अब आइए तो समय बताएगा कि जिला प्रशासन किस तरीके से विद्यालय की छुट्टी करता है, विद्यालय में जिस तरीके से विद्यालय खुल रहा है या फिर विद्यालय खुलेंगे, ये तो अभी कलेक्टर वही आदेश जारी कीजिए। क्या झालावाड़ में भी जलभराव की स्थिति है कुछ जगहों पर? बिल्कुल, जैसे अभी बता दूं आपको कि लगातार बारिश से कहीं ना कहीं झालावाड़ और झालावाड़ के आसपास के जो एरिया है, अभी लगातार बारिश से कहीं ना कहीं बिजली गिरने की भी कहीं सूचना मिल रही है। उसमें एक
आधे की मौत की भी खबर सामने आ रही है। जिसमें से कहीं ना कहीं एक व्यक्ति की मौत सामने आ रही है खबर। बिल्कुल सद्दाम, ग्रामीण इलाकों की जरा स्थिति बताइए, क्योंकि ग्रामीण इलाकों की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर ना सड़कें होती है, ना बिजली होती है, पानी की बहुत ज्यादा समस्या होती है, मेडिकल सुविधाएं वहां पर नहीं पहुंच पाती है। क्या प्रशासन ने ग्रामीण इलाकों में ऐसी स्थिति ना बने, इसको लेकर कोई तैयारियां की हैं? बिल्कुल सर, बता दूं आपको कि लगातार जो बारिश हो रही है, कहीं ना कहीं प्रशासन अलर्ट मोड में है। तो प्रशासन सुविधा मुहैया करवाने के लिए कहीं ना कहीं प्रशासन अलर्ट मोड में, लेकिन लगातार जो बारिश हो रही है, नदी नाले उफान पर है, तो फिर जिस कई जगह संपर्क कर गया है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन जो सुविधाएं है लोगों की, ग्रामीण क्षेत्रों की जो सुविधाएं है जैसे पानी, बिजली, उनके लिए मुहैया करवाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है और जिला प्रशासन अलर्ट मोड है। बिल्कुल ठीक है सद्दाम, नजर बना के आप रखिएगा, आपसे और भी अपडेट लेंगे। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।